हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लिया है। यूपी पुलिस और रेलवे एग्ज़ाम में 2010 से लेके अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं और सारे क्वेश्चनों को आज डिटेल में करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा वर्ग बी के 40 छात्रों का औसत 33 है। दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, अगर सेक्शन ए की बात करी जाए तो उसका एवरेज कितना है? 60। कितने स्टूडेंटों का? 32 स्टूडेंट का औसत है 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19। तो टोटल सेक्शन ए ने 1920 अंक प्राप्त करे होंगे। अब सेक्शन बी को देख ले तो सेक्शन बी में टोटल स्टूडेंट थे 40 और उनका एवरेज था 33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1320। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 40 और 30 70 और 2 72। टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास में 72। और ये कितना हो गया हमारे पास में? जब आप इसको सम करोगे तो 0 4 9 3 12 है, 1 और 1 2 और 1 3, 3240। आपको पता चल गया कि 72 स्टूडेंटों ने 3240 नंबर लिए। लेकिन हमें क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा? फॉर्मूला रहेगा अपना कि एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। आपको पता है आपका सम कितना है? 3240। आपका सम है 3240। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपके 72। जब आप इसको काटोगे तो ये टोटल कट पिट के आएगा आपका 45। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इतना ही आएगा। तो आपको पता चल गया कि इन दोनों क्लास का सेक्शन ए और बी का जो एवरेज रहेगा वो 45 रहेगा। जो एवरेज आएगा वो 45 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से तथा 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2012 में आया है। इसको डिटेल में करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको। उसने 13 वस्तु खरीदी, 13 वस्तु उसने 70 रुपये के हिसाब से खरीदी, तो टोटल कितने पैसे खर्च करे होंगे उसने? 910। फिर उसने 15 वस्तु खरीदी, कितने रुपए के हिसाब से? 60 रुपये के हिसाब से, तो उसने कितने टोटल पैसे खर्च करे होंगे? 900 रुपये। फिर उसने 12 वस्तु खरीदी, कितने रुपए के हिसाब से? 65, तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च करे होंगे? 780। आपको पता चल गया कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च करे। अब देखिएगा उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी? टोटल वस्तुएं। आप जब इनको सम करोगे तो ये आएगा 40, और जब आप देखोगे कि उसने कितना पैसा खर्च करा तो ये आएगा 2590। आप इसको ऐड कर लीजिएगा। उसने 40 वस्तुएं इतने रुपए की खरीदी। अब मुझे क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम कितना है हमारे पास में? 2590 अपॉन 40 करोगे आप तो 0 से 0 कट जाएगा,
4 से 4 छिंग 24, एक बच गया, 19 हो गया, फिर 4 चौक 16, 3 बच गया, पॉइंट लगा लेंगे 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 64.75। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 64.75, 64.75 आपका आंसर रहेगा। आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। 64.75 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसको कर रहे हैं सॉल्व। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी एलडीसी 2012 में आया हुआ है ये, 2012 में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं डिटेल में। उसने बड़े से मतलब बिग एप्पल और मीडियम एप्पल और स्मॉल एप्पल कितने कितने रुपए में बेचे? 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में उसने बेचे। और जो उनका रेशियो है, जो सेब बेचे हैं उनका जो रेशियो है वो है बड़े वाले सेब का 3, छोटे वाले सेब का 2, मीडियम वाले का 2 और छोटे वाले का 5। तो टोटल कितने रहे होंगे सेब हमारे पास में? 3, 2, 5 और 5 10। तो उसने टोटल 10 एप्पल बेचे, उसने टोटल 10 सेब बेचे। ठीक है, अब बड़े वाले सेब पे उसने कितने पैसे खर्च करे? 15 थी 45, 45। मीडियम वाले पे 10 दूनी 20, 20 रुपये और स्मॉल वाले पे 5 पंजे 25, 25। उसने टोटल कितने पैसे खर्च करे? इन सबको ऐड कर दो। और उसने कितने टोटल सेब खरीदे हैं? 10। एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल ये और ये इन सबको सम कर दो। 45 प्लस 20 प्लस 25। एवरेज निकालना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? टोटल एप्पल से, तो 10। तो जब आप सम करोगे इसको तो ये आएगा कितना? 90। और 90 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका एवरेज आएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा? 9। 9 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले में से प्रत्येक 800 रुपये का, 8 थैलों में से प्रत्येक 1000 रुपये का तथा 5 थैलों में प्रत्येक 1200 रुपये का खरीदा। तो बताइए चावल की एक थैले की कीमत क्या होगी? एक थैले की कीमत क्या होगी ये बताना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? उसने भाई पहले 7 पैकेट चावल खरीदा 800 के रेट में, तो उसने टोटल कितना पैसा खर्च करा होगा? 5600 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करा दो, 7 8 56, 5600 रुपये। फिर उसने खरीदा 8 थैले चावल, और वो किस रेट में खरीदा? उसने 1000 के रेट में। अब उसने कितना पैसा खर्च करा होगा? 8000 रुपये। ठीक है, अब फिर उसने कितना चावल खरीदा? 5 बोरे, 5 पैकेट चावल खरीदा और उसका रेट था 1200। तो फिर उसने कितना पैसा खर्च करा होगा? 6000 रुपये। अब आप ये देखिएगा उसने टोटल कितने पैकेट चावल खरीदा और टोटल कितने पैसे उसने खर्च करे। तो आप सबको सम कर दो। 7 12 और 8 20। उसने टोटल 20 बोरे चावल खरीदे और टोटल कितना पैसा खर्च करा उसने? जब आप इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा 19,600। ठीक है, उसने 20 बोरे चावल के 19,600 रुपये में खरीदे। 20 थैले चावल के 19,600 में खरीदे। तो एक चावल का कीमत बताना है, तो वही एवरेज वाली बात आ गई। तो टोटल सम 19,600 अपॉन टोटल थैले। तो थैले हैं हमारे पास में 20। जब 0 से 0 को काटोगे
और 2 से 2 9 18, एक बच गया, 2 8 16 और 0। तो एक थैले की कीमत 980। एक थैले की कीमत कितनी रहेगी? 980 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 980 रुपये, एक थैले की कीमत 980 रुपये रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी और सी जीव विज्ञान की एक परीक्षा देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83, कक्षा बी के औसत अंक 76, कक्षा सी के औसत अंक 85, कक्षा ए और बी के औसत अंक 79, कक्षा बी और सी के औसत अंक 81, कक्षा ए, बी और सी के औसत अंक कितने हैं? हमें क्या बताना है? ए, बी और सी के औसत अंक कितने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको एक बार डिटेल में करते हैं। ये सीजीएल मेन का आया हुआ है। सीजीएल मेन 2015 में ये क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़े और क्वेश्चनों से हटके है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कर रहे हैं इसको सॉल्व। उसने क्या क्या डाटा दिया है कि भाई ए का जो एवरेज है, ए का एवरेज कितना है? 83। बी का एवरेज उसने दिया है कितना है? 76। और सी का उसने दिया है कितना है? 85। ठीक है, ए एंड बी का उसने कितना दिया है? इधर मैं लिख लेता हूँ। ए एंड बी का जो रेशियो दिया है उसने, वो दिया है मुझे कितना? ए एंड बी का रेशियो 79। और बी एंड सी का जो रेशियो है वो कितना है बेटा? वो है 81। अब मुझे क्या बताना है? ए, बी और सी का रेशियो बताना है। ए, बी और सी का रेशियो कितना होगा वो मुझे बताना है। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? उसने दिया है ए और बी का 79 है, जबकि ए का अकेला कितना है? 83 और बी का अकेला है 76। बी का कितना है? 76। तो इधर ए लिखिएगा, इधर बी लिखिएगा। ए के नीचे 83, बी के नीचे 76, दोनों का कितना था? 79। इनका डिफरेंस निकाल दो। तो इनका डिफरेंस कितना आया होगा? जब आप इसको डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे, 79 में 76 जाएगा तो 3 बचेगा रेशियो। और जब 83 में से 79 को करोगे तो 4 हो जाएगा। आपको पता चल गया ए और बी का रेशियो कितना आ गया। ए और बी का रेशियो, ए रेशियो बी आ गया निकल के कितना? 3:4। अब इधर देखते हैं किसका? बी और सी का। तो बी का उसने अकेला कितना दिया है? 76। और सी का अकेला दिया है 85। और दोनों का मिला के है 81। तो 81 को बीच में रख लो। फिर से इसी तरह आप डिफरेंस निकाल लो। इसका डिफरेंस कितना आएगा? आप 85 में से 81 को घटाओगे 4। और इधर आप देखोगे 81 में से 76 घटाओगे तो 5। आपने क्या देखा कि बी रेशियो सी कितना आ गया निकल के? 4:5। 4:5। बी रेशियो सी कितना आया? 4:5। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर देखी जाए बात तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना निकल के आया? वो आ गया 3:4:5। ठीक है, अब रेशियो निकल गया इनका इंडिविजुअल, लेकिन अब इनका हमें टोटल मार्क्स निकालना है। तो ए का मार्क्स कितना रहा होगा? ए का अकेले का एवरेज था 83, और वो किस रेशियो में है? 3 के रेशियो में। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 249। इसी तरीके से आप बी का निकालिएगा। बी का कितना रहा है? बी का था अकेला 76, इसका रेशियो है 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 304। अब बात करी जा सी की। तो सी का कितना था अकेला? 85, इसका रेशियो आया है 5। इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 425। अब ए, बी और सी की बात करी थी तो ये हो जाएगा ए, बी और सी। और ए, बी, सी में आपने देखा कि टोटल कितना रेशियो था? तो 3 और 4 7 और 5 12।
12 था, लेकिन इनके टोटल अंक कितने थे, कितने टोटल नंबर थे इनके, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 978। 978। अब हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, AV इक्वल्स टू टोटल मार्क्स 978 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 12। जब आप इसको काटेंगे 12 अट्ठे 96, एक बचेगा 12 एकम 12, 7 बच रहा होगा, 6 बच रहा होगा और 12 पंजे 60, 81.5। ए बी और सी का जो एवरेज रहेगा 81.5। 81.5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी 81.5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 81.5 ये थोड़ा और क्वेश्चनों से हटके था, CGL मेन 2015 में आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप एक बार इसे खुद से बनाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 है तथा छात्रों का औसत 60 है। कक्षा में छात्रों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, हमें छात्रों का प्रतिशत बताना है। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। पूरी क्लास का एवरेज कितना है 68, जिसमें छात्राओं का मतलब गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का है 80 और बात करी जाए बॉयज़ की तो बॉयज़ का कितना है 60 और दोनों का कितना है, दोनों का 68। इसको बीच में रख लीजिएगा, इनका डिफरेंस निकाल दीजिएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, आप इनको माइनस करोगे 8 हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 इसे आप 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 से ये 3 बार, तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना आया 2:3। और टोटल कितने हैं, अगर देखी जाए तो टोटल गर्ल्स हैं 2 तो बॉयज़ रहे होंगे 3, किस रेशियो में है 2:3 में, तो टोटल कितना रहा होगा 5। टोटल 5 रहा होगा, लेकिन हमें क्या निकालना है बॉयज़ का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉयज़ परसेंटेज निकालना है। आपको पता है पूरी क्लास में 5 हैं, उसमें 3 लड़के हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10 20 टाइम और 3 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60%। 60% आपके इस क्वेश्चन का आंसर 60% रहेगा। इस क्लास में 60% लड़के हैं। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 60%। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट थे हमारे 15, उनका एवरेज वेट 1.5 kg बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया होगा टोटल, ये हो जाएगा 225, 1 पॉइंट के बाद में डेसिमल लग जाएगा 1 नंबर के बाद में, तो 22.5 किलोग्राम आपका टोटल वजन बढ़ गया होगा। ये क्या हो गया होगा, ये बढ़ गया होगा। ठीक है, बढ़ गया होगा। अब देखते हैं कि जो निकाला गया था उसका वेट कितना था, तो 40 किलोग्राम। तो नए स्टूडेंट का वेट कितना रहा होगा, तो वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट वो रहा होगा भाई 22.5 kg तो बढ़ गया है और 40 kg का हमने हटाया था। 40 + 22.5, जब आप इसको सम कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 62.5 kg। तो जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट 62.5 kg, 62.5 kg। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 62.5। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया है। अब आप देखिएगा, पहले कितने थे? 50 थे टोटल, लेकिन पहले कितने थे? 50 स्टूडेंट। पहले थे 50 स्टूडेंट, लेकिन अब एक चला गया, तो अब कितने बच्चे होंगे? 49। और 49 की वजह से उनका पूरा एवरेज कितना कम हुआ है? पूरा एवरेज 100 ग्राम। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4900 ग्राम, 4900 ग्राम। जब आप इसे केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4.9 केजी। ये क्या हो गया है? पूरे जो आपके 49 स्टूडेंट हैं उनका वेट कम हो गया है। कितना? 4.9। पूरे 49 स्टूडेंटों का कम हो गया है। ठीक है, तो ये कम क्यों हुआ है कि भाई एक 45 किलोग्राम का जो एवरेज वेट था पूरी क्लास का, उससे ज़्यादा वेट का गया होगा। तो उससे कितना ज़्यादा वेट रहा होगा? 4.9 केजी। तो जो स्टूडेंट क्लास छोड़कर गया है तो उसका वेट कितना रहा होगा जो छोड़कर गया है? तो 45 प्लस 4.9। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस 4.9 करोगे आप तो ये हो जाएगा 49.9 केजी। जो स्टूडेंट क्लास छोड़कर गया है उसका वेट 49.9 केजी रहा होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। ये एसएससी एलडीसी 2012 में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं। 12 नाविक थे मेरे, उनका वेट 1/3 किलोग्राम बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा होगा? काट दिया, टोटल बढ़ा होगा 4 केजी। 4 केजी वेट बढ़ा होगा टोटल। ठीक है, कब बढ़ा होगा? जब एक 55 किलोग्राम का चला गया है, उसकी जगह पे कौन आया? 4 किलोग्राम ज़्यादा वाला। तो 55 किलोग्राम वाला तो मेरा छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे कितना आया? 4 केजी ज़्यादा। तो 4 केजी को इसमें ऐड कर दो। जो नया आया है उसका वजन कितना रहा होगा? 59 केजी। जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट कितना रहा होगा? 59 केजी। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन डी 59 केजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 59 केजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या है? टोटल आदमी हमारे पास 8 हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलडीसी 2012 में आया है, एसएससी एलडीसी 2012 में। करते हैं इसको। तो टोटल कितने मैन थे हमारे पास में? टोटल मैन कितने थे हमारे पास में? 8। ठीक है, उनका एवरेज वेट कितना बढ़ गया?
3 ईयर, तो कितना बड़ा होगा टोटल 24 ईयर। ठीक है, 24 ईयर टोटल बड़ा होगा, 24 ईयर टोटल बड़ा होगा। कब बड़ा है कि भाई एक तो था 30 ईयर का और एक था दूसरा 34 ईयर का, ये तो चले गए। तो टोटल कितना वजन कम हुआ होगा जब ये गए होंगे, तो 30 और 30 60 4 64 ईयर। तो 64 ईयर के तो क्लास ये छोड़ के चले गए। अब जो नए आए हैं तो उनका वजन कितना रहा होगा, तो 64 प्लस 24। तो 64 और 24 ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 88 ईयर। ठीक है, 88 ईयर्स। अब इनका एवरेज बताना है आपको, तो एवरेज निकालने के लिए आपको फिर से वही करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज बताना है। इनकी एज का सम कितना है 88, आदमी कितने हैं 2, जब इसको आप काटोगे तो ये होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 44 ईयर। आपका आंसर रहेगा 44 ईयर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट। इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए थे। 10 के 10 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नया वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।